नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो विषय विज्ञान है। विज्ञान के मतलब कौन कौन से प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में सीधे डायरेक्ट आने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर होंगे जो आपको बताएंगे यही प्रश्न आएगा यही प्रश्न आएगा। भाई ये बोर्ड पेपर में वो तो आता ही नहीं है, ठीक है ना। आप लोग खुद जानते होंगे, तो बस एक अनुभव के आधार पर सब लोग बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि जो बोर्ड पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं जो हर साल आपके आने के चांस होते हैं। और आप सभी लोग को पता है कि इस बार बोर्ड पेपर बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका है संयोजन अपक्रिया। तो हम लोग संयोजन अपक्रिया की परिभाषा भी जानते हैं। संयोजन अपक्रिया होता क्या? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको संयोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको दे सकते हैं H2+Cl2 एग्रो 2HCl, ठीक है। बैलेंसेस करेंगे तो यहाँ दो रखेगा, तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। उसका वियोजन अपक्रिया क्या होता है? इसी का सेम उल्टा होता है। कल के पेपर में पूछ देता है संयोजन और वियोजन में विभेद कैसे करेंगे। तो विभेद कैसे करेंगे हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो वियोजन अपक्रिया की पहले परिभाषा दे देंगे, उसके बाद संयोजन अपक्रिया का परिभाषा दे देंगे, वो विभेद हो जाएगा, ठीक है। तो वियोजन अपक्रिया की परिभाषा जानते हैं हम लोग। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करता है? निर्माण करता है, उसको वियोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये दो इसको इधर वाले भाग को हम लोग अभिकारक कहते हैं और इधर वाले भाग को हम लोग उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा? एक अभिकारक मिलकर मतलब हमने मान लिया 2HCl लिख दिया, एक अभिकारक मिलकर H2+Cl2 बना दिया, तो ये आपके क्या हो गया? दो या दो से अधिक आपके उत्पाद हो गए, तो वही तो आपका वियोजन अपक्रिया कहलाएगा, ठीक है। तो परिभाषा याद हो गया होगा। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसको हम लोग वियोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। विस्थापन अपक्रिया बताएंगे, इसमें बताएंगे विस्थापन अपक्रिया में वह रासायनिक अपक्रिया जो कम क्रियाशील वाले तत्व अधिक आपके जो मतलब क्या होते हैं, जो अधिक कम क्रियाशील वाले तत्व होते हैं वो अधिक क्रियाशील वाले तत्व यहाँ पर जो होते हैं वो कम क्रियाशील वाले तत्वों को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। सिंपल से ऐसे बता सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। एक आपका एकल विस्थापन अपक्रिया होता है, दूसरा द्वि विस्थापन अपक्रिया। तो देख लीजिए बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अपक्रिया है, ठीक है। तो जिसमें उष्मा क्या होती है? जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जिसमें से उष्मा निर्मुक्त होती है उसको हम लोग उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। संचार और उसी प्रकार विज्ञान याद कर लीजिए, बोर्ड पेपर के अध्याय 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद खाने का सोडा आप लोग तैयार कर लीजिए। दूसरे लेसन से विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खासकर इसका रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणुभार, अणुसूत्र, ये सब कम से कम पढ़ लीजिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा आपका हो गया। पीएच मान तैयार कर लीजिए, पीएच मान पर एक सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। अम्ल क्षार की परिभाषा याद कर लीजिए, कौन सा प्रबल अम्ल है कौन सा दुर्बल अम्ल है। यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न आपके बनेंगे। इसे प्रबल आपका होता है प्रबल अम्ल HNO3, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl, ये आपके प्रबल अम्ल होते हैं। बाकी जितना बचता है आपका दुर्बल अम्ल में मारेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न पूछ देता है, निम्न में से प्रबल अम्ल कौन सा है या तो निम्न में से प्रबल क्षार कौन सा है, ऐसे पूछ देगा, ठीक है। तो ये तीनों बस याद रहेगा, तो बाकी सभी तो आपका क्षार है। तो बस आपका नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही आपका अम्ल है, ठीक है ना, मतलब प्रबल अम्ल है, ठीक है। बाकी सभी आपके क्षार मिलेंगे, आपके दुर्बल अम्ल मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको धातु और अधातु में अंतर याद करना। तीसरे लेसन से सक्रियता श्रेणी आपको याद करना है। क्रियात्मक समूह है, सजातीय श्रेणी है, संतृप्त और असंतृप्त है, सापनीकरण है, एसिटीकरण है आपका, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए, बोर्ड पेपर में आपके आने वाले सभी क्वेश्चन हैं। उसके बाद मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण और दोष को पढ़ना है, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका विज्ञान का भौतिक विज्ञान से बात करें तो भौतिक विज्ञान से जो आपके क्वेश्चन होंगे, प्रकाश के अपवर्तन का नियम याद कर लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन का नियम हो गया। और यहाँ पर इसके दर्पण से संबंधित आपका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष पढ़ लीजिए, ठीक है ना। फोकस दूरी की परिभाषा, छोटे छोटे क्वेश्चन इस बार उठा रहे हैं, ठीक है ना। आपका वक्रता त्रिज्या क्या परिभाषा होती है इसका देख लीजिए। अब जब वस्तु आपका अवतल दर्पण से संबंधित प्रश्न और अवतल लेंस से आप मतलब लेंस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, वस्तु जब 2F1 ऐसे पूछ देता तो इससे देख लीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड पेपर में, ठीक है। और आपका सवाल आपका आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर में 100% आपके आएंगे। निकट दृष्टि दोष,
और आपका है एक दूरदृष्टि दोष, इसका निवारण भी याद कर लीजिए। दूरदृष्टि दोष बोर्ड पेपर के लिए बहुत बहुत आपका इम्पोर्टेंट है। बोर्ड पेपर में 100% दोनों में से आएगा एक कोई, ठीक है। उसके बाद आपका ये आपका है तारीख क्यों टिमटिमाते हैं, थोड़ा पढ़ लीजिए। तारीख क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, इसको क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, ठीक है। और आपका है विद्युत, जब मानव नेत्र में आ जाइए तो मानव नेत्र में का आपका प्रमुख भागों, मानव नेत्र जो चैप्टर है उसके प्रमुख भागों का वर्णन कैसे है उसको याद कर लीजिए। मतलब वहां से नहीं आएगा तो यही क्वेश्चन आपका दे देगा, ठीक है। अगर उसके मान लीजिए पूछ दिया दृष्टि पटल, निकट बिंदु, अंध बिंदु, ये पूछ देगा तो उसको देख लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपका विद्युत चैप्टर से आपका है विद्युत प्रतिरोध, आपका है प्रतिरोध याद कर लीजिए। और उसमें आपका है विद्युत मोटर, आप लोग एकदम याद कर लीजिए, बोर्ड पेपर में 100% आपका 6 नंबर में आने वाला। विद्युत मोटर और वैद्युत जनित्र दोनों याद कर लीजिए एकदम। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र का जो क्वेश्चन है आप लोग याद कर लीजिए, बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और आपके जो क्वेश्चन है आप बच गए, इसमें से आपका हो गया प्रत्यावर्ती धारा और जनित्र में अंतर पूछ देता है, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा और जनित्र में अंतर पूछ देगा, ठीक है। और सवाल आपका वाट वाला ऐसे है, 50 वाट और 220 वोल्ट वाला ऐसे सवाल आपके हैं, देखकर लगा लीजिए। और कुछ डायग्राम वाले आपके ऐसे इस प्रकार के सवाल है जो है उसको आप लोग देखकर लगा लीजिए, ठीक है ना। और अधिकांश क्वेश्चंस देख लीजिए। और एक मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, वहाँ से भी आप क्वेश्चन वो याद कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। और 20 क्वेश्चन अभी बहुविकल्पी का और प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, जो बोर्ड पेपर में सीधे क्वेश्चन आपके आने वाले, जैसा कि आप सभी लोग को पता है नॉर्मल क्वेश्चन ही आपके बोर्ड पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो चैप्टर है उधर के, वहां से याद कर लीजिएगा। नाभिकीय विखंडन जो आपका है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये सब आप क्वेश्चन है याद कर लीजिएगा। जल प्रदूषण को कैसा रोका जाए, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी में हम लोग आ जाएंगे। बायोलॉजी का जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मेंडल का सबके पता है। मेंडल के तीनों नियम को याद कर लीजिए। प्रभाविता का नियम, ये तीनों जो नियम है, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम है, तीनों में से एक नियम आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप लोग एकदम तुरंत याद कर लीजिए। अब उसके बाद आपका जीन क्या है इसको पढ़ लीजिए। बायोलॉजी में का जीन हो गया, और डार्विनवाद है और लैमार्कवाद है, वहां से क्वेश्चन देख लीजिएगा। डार्विनवाद और लैमार्कवाद से यहाँ से वो विकल्प ढेर सारे मेंडल से उठाएंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। जीव जनन कैसे करते हैं, यहाँ पर मानव में लिंग निर्धारण है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, आपका उत्सर्जन है। ये क्वेश्चन जैसे बता रहे हैं इसको टिक लगा लीजिए, किताब में गाइड में जो भी हो आपके पास हो, ये सभी क्वेश्चन एकदम जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए, देख लीजिए। बस इसका मान लीजिए अभी तक नहीं तैयार है तो क्या करेंगे, हेडिंग ही बस इसका पढ़ लीजिए, जो आपके कम से कम ये तो याद कर लीजिए। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, मेंडल का तीनों नियम बोर्ड पेपर में 100% आएंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष पेपर में कम श्योर आपके आएंगे, ठीक है ना, 100% आपके आएंगे। ये क्वेश्चन जो 6 है तो इसको तो याद कर लीजिए। और सवाल आपके हैं यहाँ से, ये नॉर्मल से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन थे, आप लोग तैयार कर लीजिए बाबू, जो बोर्ड पेपर में यहाँ से भी आपके क्वेश्चन से देख लीजिए। खाने का थोड़ा यही सब आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग 20 क्वेश्चन को बहुविकल्पी प्रश्न पत्रों के साथ, ठीक है। आपको क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जो टॉपिक नहीं समझ में आता होगा वो भी बता दीजिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है।